हाँ तो and then in the midst of the terror came a touch of the reason. I must remember to jump when I hit the bottom. At last I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. तो बोलते हैं कि इतना डर जो मुझे लग रहा था, इसी के बीच मतलब मुझे फील हुआ कि मेरा जो टो है वो नीचे बॉटम को टच कर रहा है। तो मुझे अभी भी याद रखना है कि जैसे ही मेरा टो बॉटम को टच करेगा मुझे कूदना है, ठीक है। और जब ऐसा हुआ, मेरे टो टच किए बॉटम को, तो मतलब मैंने सब कुछ लगा दिया और मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, जो भी बचा था जितना ताकत, और मैं कूदा ज़ोर से। But the jump made no difference. The water was still around me. I looked for ropes, ladders, water wings. तो बोलते हैं कि इस डर मतलब इस जंप से कुछ हुआ नहीं, ठीक है। वाटर अभी भी मेरे आसपास था, ठीक है। मैं अभी भी ये देख रहा था कि काश मुझे कोई रस्सी मिल जाए, कोई सीढ़ी मिल जाए, वो वाटर विंग जो उन्होंने ख़रीदा था जिसकी वजह से वो स्विमिंग करना सीख रहे थे, वो मिल जाए। नथिंग बट वाटर, ऐसा कुछ नहीं मिला, बस पानी मिला। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। बोलते हैं कि ये जो येलोइश टिंज वाला जो वाटर है मुझे एकदम पकड़ के रख लिया था वो। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो पानी होल्ड करके रखा ही था, लेकिन ये जो डर था ये डर मुझे और भी ज़्यादा अंदर, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये डर की वजह से मैं और भी अंदर खींचा जा रहा हूँ पानी के। एकदम ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है। आई शुक एंड ट्रेम्बल विथ फ्राइट, मैं एकदम काँप रहा था डर के मारे। माई आर्म्स वुडेंट मूव, माई लेग्स वुडेंट मूव। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड। ना मेरे हाथ काम कर रहे थे, ना मेरा पैर काम कर रहा था। मैं ट्राई कर रहा था कि मैं हेल्प के लिए बुलाऊँ, मैं अपनी मदर को बुलाऊँ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। And then, strangely, there was light. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were. My nose was almost out too. तो बोलते हैं कि लेकिन मतलब इत्तेफाक से मुझे थोड़ा लाइट दिखा। मेरा शायद आँख मेरा बाहर आ गया था पानी के, और मेरा नाक भी लगभग बाहर आ गया था। Then I started down a third time. I sucked for air and got water. The yellowish light was going out. तो उनको लगा कि वो वापस आ गए, मतलब ऊपर पहुंच गए, लेकिन वो जैसे ही वहाँ पहुँचे वो वापस से नीचे खींचे जाने लगे, ठीक है। और ऐसा करते करते उन्होंने सोचा कि मैं सांस ले लूँ अंदर, लेकिन वो जैसे ही सांस लिए वो पानी आ गया, ठीक है। और फिर येलोइश लाइट सब, मतलब जो उनको लाइट दिख रहा था पानी के बाहर, वो जब गायब होने लगा था क्योंकि वो वापस पानी के नीचे जा रहे थे। Then all efforts ceased. I relaxed. उसके बाद मेरे जितने भी एफ़र्ट्स थे, मैं जितना भी एफ़र्ट कर रहा था बाहर निकलने का, मैंने सब बंद किया और फिर मैं थोड़ा रिलैक्स कर लिया। Even my legs felt limp. अब मेरे लेग्स भी एकदम सुन पड़ चुके थे। And a blackness swept over my brain. अब मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब पूरा मेरा ब्रेन एकदम ब्लैंक हो गया, ठीक है, कुछ नहीं रहा। It wiped out fear, it wiped out terror, there was no more panic. इसके वजह से अब कुछ भी मुझे डर नहीं लग रहा था, जो भी फियर था, जो भी हड़बड़ाहट था, वो सब चला गया था, ठीक है। और अब कुछ ज़रूरत भी नहीं था इतना पैनिक करने का। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, इतना शांति भरा था, इतना अच्छा लग रहा था मुझे। पीसफुल ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि अब मतलब वो ऐसा था कि वो डेथ के नियर आ रहे थे, ठीक है, क्योंकि अब उनको सांस नहीं मिल रहा था, इसलिए वो डेथ के नियर आ रहे थे, इसलिए उनको पीसफुल लग रहा था। There was no more panic. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice. To be drowsy. To go to sleep. बोले कि हाँ, ये अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं अब थोड़ा थक गया हूँ, अब मुझे सोना है। नो नीड टू जम्प। अब मैं मतलब अब कूदने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं टाइल्स पे पहुँच के कूद रहा था उसकी ज़रूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जम्प। मैं बहुत थक गया हूँ कूदने के लिए। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली। मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है ऐसे ही, ठीक है। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस। ऐसे पानी में तैर, मतलब ऐसे फ्लोट होना अच्छा लग रहा है। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी माँ के जो आर्म है वो उनके, मतलब वो अपने मम्मी के गोद में है, ठीक है, इसलिए उनको बहुत पीसफुल लग रहा था। और बोले कि अब मुझे सो जाना चाहिए, मतलब अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अब वो डेथ को एक्सेप्ट कर लिए थे।
आई क्रॉस द ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। तो बोलते हैं कि उन्होंने वो अनकॉन्शियस होने लगे थे और ऐसा लग रहा था कि अब बस उनका जो लाइफ है वो एंड होने वाला है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग। तो फिर उसके बाद उनको मतलब बोलते हैं कि जो अगला चीज़ मुझे याद है मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं पूल के साइड में मतलब लेटा हुआ था और मैं वोमिट कर रहा था, ठीक है। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। तो जिस लड़के ने मुझे फेंका था वो बोला था कि मैं तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड, बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। तो उसी वक्त किसी ने बोला कि ये जो बच्चा है ये तो लगभग मर ही गया था, चलो कोई बात नहीं, अब इसको लॉकर रूम में ले चलो। Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. तो कई घंटों बाद मैं अपने घर वापस जा रहा था। मैं एकदम मतलब वीक हो गया था, मैं काँप रहा था, ठीक है, मैं मतलब काँप रहा था, मैं रो रहा था जब मैं अपने मतलब बेड में लेट गया था। I couldn't eat that night. मैं कुछ खा नहीं पाया उस दिन। For days of haunting fear was in my heart. तो वो जो फियर था वो कई दिनों तक था उनके साथ, ठीक है। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी वॉबली इन माई नीज एंड सिक टू माई स्टमक। तो ऐसा कुछ भी होता था, ठीक है, वैसा ही कुछ मतलब कुछ भी मतलब वो काम करते थे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता था कि उनका नीज जो था, उनका पैर कांपने लगता था, वो सब सोच के, ठीक है, उनके साथ जो हुआ था। मतलब उनको फिर वॉमिटिंग करने का मन होता था, सिक टू माई स्टमक मतलब उल्टी करने का मन होता था। I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. तो बोलते हैं कि मैं पानी में वापस कभी नहीं गया। मुझे अब डर लगने लगा था पानी से, और जब भी मैं आता था उसके पास तो मैं मतलब उसको अवॉइड ही करता था। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. तो बोलते हैं कि कुछ समय बाद मुझे मतलब ध्यान में आया, मतलब मुझे पता चला कास्केड्स के बारे में। कास्केड्स मतलब स्मॉल वाटरफॉल होते हैं, तो मुझे मन हुआ कि मैं जाऊँ वहाँ पे। एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टीटन ऑफ और बम्पिंग रिवर और बेथिंग इन वार्म लेक ऑफ गोट रॉक्स, द टेरर हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। तो बोलते हैं कि जब भी मैं जाता था उधर, वेडिंग इन द टीटन मतलब वेडिंग मतलब वो पानी में चलना, ठीक है, जो पानी बहुत ज़्यादा वेव्स आते तो आप मुश्किल से चलते हैं, उसी को वेडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे टीटन एक रिवर का नाम है, बम्पिंग रिवर भी वही है रिवर का नाम। फिर एक वार्म लेक है, वहाँ पे जब मैं नहाने जाता था तो ये सब करने टाइम वो जो डर था वो वापस आ जाता था, ठीक है। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, वो एकदम डर पूरे मतलब बहुत सारा डर वापस आ जाता था और ऐसा लगता था वो डर अब मुझे कंट्रोल कर रहा है। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। तो ऐसा लगता था मेरा जो लेग है वो पैरालाइज हो चुका है, ठीक है। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई। तो ये जो डर था ये बहुत सालों तक रहा मेरे साथ। इन कैनोइज ऑन मेन लेक्स, फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सालमन, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. तो बोलते हैं ये सब जो नाम है रिवर्स के उधर क्या क्या होते हैं, तो वो कहीं भी जाते थे तो ये फियर उनको फॉलो करता था, मतलब हमेशा फियर आ जाता था। It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. तो बोलते हैं कि ये जो डर था इसकी वजह से मेरा जो फिशिंग ट्रिप था ये बर्बाद हो जाता था। जो कैनोइंग मतलब कैनोई क्या होता है, एक बहुत ही नैरो बोट होता है, बहुत नैरो बोट होता है। तो उसमें उस बोट में बैठ के मतलब वो जो बोट जब चलता है पानी में आप उस पर बैठते हो तो उसको कैनोइंग बोलते हैं। फिर सिंपल बोट पे जब जाते हैं बोटिंग या फिर स्विमिंग, ये सब के जॉय से मैं डिप्राइव हो चुका था इस फियर के कारण। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। तो बोलते हैं कि मैं हर वो चीज़ करना मतलब किया जिसके मतलब जो मेरा ये फियर हटा सकता था, बट इट हेल्प मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। लेकिन ये फियर मुझे बहुत ही कस के पकड़ा हुआ था। Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim.
तो बोलते हैं कि फाइनली अक्टूबर में एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर लूँगा और मैं उससे बोलूँगा कि मुझे स्विम करना सिखाए. आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week एंड आवर ईच डे. तो बोलते हैं कि मैं पूल गया और वहाँ पे मैं 5 दिन हर हफ्ते जाता था और 1 घंटा हर दिन प्रैक्टिस करता था. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी. तो इंस्ट्रक्टर ने उनके अराउंड एक बेल्ट लगा दिया था ताकि वो उनको बहुत डर लगता था पानी से, इसलिए सेफ्टी के लिए. ठीक है. अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन एन ओवरहेड केबल. और वो बेल्ट एक रोप से अटैच था. ठीक है. और वो एक पुली से अटैच था. ठीक है. He held on the end of the rope and we went back and forth across the pool, hours and hours, day after day, week after week. तो वो जो इंस्ट्रक्टर था वो उस रोप को पकड़ा हुआ था, पूल के बाहर था वो, और फिर वो दोनों जो इंस्ट्रक्टर था और वो राइटर, वो दोनों पूल के इधर उधर होते रहते थे. ठीक है. मतलब हर दिन ऐसे ही होता था. और ये बेल्ट क्यों लगाया था? क्योंकि राइटर को डर लगता था. ठीक है. सो फॉर सेफ्टी एक बेल्ट लगा दिया गया था. और वो बेल्ट जो रस्सी उस बेल्ट से अटैच था, वो रस्सी वो इंस्ट्रक्टर पकड़ा हुआ था. ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी. तो बोलते हैं कि हर बार थोड़ा सा डर तो आ ही जाता था. ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप आई वेंट अंडर, सम ऑफ द टेरर रिटर्न एंड माई लेग फ्रोज. तो बोलते हैं कि जब भी वो इंस्ट्रक्टर अपना थोड़ा सा मतलब रस्सी को थोड़ा ढीला करता था तो वो टेरर वापस आ जाता था और मेरा लेग एकदम फ्रीज हो जाता था, एकदम पैरालाइज हो जाता था. इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक. तो बोलते हैं बस मतलब 3 महीने हो गए और फिर वो जो टेंशन था, वो जो डर था, वो थोड़ा कम होने लगा. देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल. तो उसके बाद उन्होंने सिखाया, इंस्ट्रक्टर ने राइटर को, कि कैसे आप अपना जो फेस है उसको पानी के अंदर ले जाके आप एक्सेल करोगे, सांस छोड़ोगे, और फिर अपना फेस पानी के बाहर लाके सांस अंदर लोगे, इनहेल करोगे. ये सिखाए थे. I repeated the exercise hundreds of times. Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went underwater. तो बोलते हैं कि मैं इस एक्सरसाइज को बहुत बार प्रैक्टिस किया और एक मतलब ऐसे प्रैक्टिस करते करते ये जो पानी का जो डर था, जो अंडर वाटर का जो डर था, वो मतलब धीरे धीरे कम होने लगा. नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स. तो उसके बाद इंस्ट्रक्टर क्या किए, एकदम पूल के साइड में उनको सिखाए कि कैसे लेग्स को किक करके स्विम करना है. फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट. तो बहुत हफ्तों तक मैं इसे वही किया. एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स एंड फाइनली आई कुड कमांड देम. तो बोले कि पहले तो मेरे लेग बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिए थे कि नहीं होगा, लेकिन फिर हो गया. मतलब वो भी मतलब उनका लेग्स काम करने लगा और अब वो अपने लेग को कंट्रोल करने लगे थे, मतलब वो अच्छे से स्विम करने लगे थे. दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर. तो बोलते हैं कि वो इंस्ट्रक्टर धीरे धीरे करके एक स्विमर बना दिया मुझे. एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल. तो हर पीस को जब वो एकदम परफेक्ट कर दिया, ठीक है, मतलब एक पार्ट सिखाएं, उसको परफेक्ट कर दिया, फिर दूसरा पार्ट सिखाएं, तो ऐसे हर पार्ट को परफेक्ट करके एक पूरा एक स्विमर बना दिया उस इंस्ट्रक्टर ने. In April, he said, "Now you can swim. Dive off and swim the length of the pool, crawl, stroke." तो अप्रैल में इस इंस्ट्रक्टर ने बोला कि अब तुम स्विम कर सकते हो, आप डाइव करो, आप स्विम करो, बहुत लंबा मतलब बहुत दूर तक स्विम करो, क्रॉल स्ट्रोक करो. एक कुछ स्विमिंग का टेक्निक होता होगा, क्रॉल स्ट्रोक. आई डिड. द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश. तो बोलते कि हाँ मैंने वो सब किया, लेकिन इंस्ट्रक्टर का काम हो गया, तो उसको मुझे स्विमिंग सिखाना था. बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड. लेकिन मेरा काम नहीं ख़त्म हुआ था. आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल. तो बोले कि मैं अभी भी सोचता हूँ कि क्या मैं डरूँगा कि अगर मैं पूल में अकेला रहूँ, अगर इंस्ट्रक्टर नहीं रहे तो क्या मैं डरूँगा. मुझे देखना था ये. आई ट्राइड इट. तो मैंने देखा. I swam the length up and down. The tiny vestiges of the old terror would return, but now I could frown and say to that terror, trying to scare me, here is to you. Look, and off I would go for another length of the pool. तो बोलते हैं कि ऐसे ही मतलब मैंने
मतलब अकेले में मैं पूल में स्विम किया। तो ऐसे करते करते कभी कभी थोड़ा सा फियर आ जाता था, लेकिन जब भी ऐसा आता था तो राइटर एकदम ऐसे बोलते थे कि मतलब जो अपना फियर को वो बोलते थे कि मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा सोचते थे और फिर वो और ज़्यादा तैरते थे, ठीक है। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। तो बोलते हैं कि ऐसा जुलाई तक चलते रहा, लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था कि मेरा डर गया है कि नहीं, उसके लिए सेटिस्फाइड नहीं थे। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। तो बोले कि अभी भी मैं श्योर नहीं था कि मेरा सारा डर गया है कि नहीं। सो आई वेंट टू लेक Wentworth in Hampshire, dived off a deck in Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. तो बोले कि अभी मुझे मतलब देखना था कि मेरा सही में डर गया है कि नहीं। तो बोले कि अभी मैं तो पूल में स्विम कर रहा था, चलो लेक पे स्विम करते। तो लेक के पास गए, कहाँ पे, वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। और फिर वो तैर के कहीं पे गए थे, क्या है वो जगह, स्टैम्प एक्ट आइलैंड, ठीक है, वहाँ पे गए थे। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। तो ये सब कुछ टेक्निक है स्विमिंग के, ये सब किया उन्होंने। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। मतलब एक ही बार, मतलब जब ऐसा कर रहे थे तो एक बार बस डर वापस आया था। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। तो बोले कि जब मैं लेक के बिल्कुल बीच में था तो मैं अपना फेस पानी के अंदर डाला और देखा कि मतलब पानी एकदम बॉटमलेस है, मतलब बहुत गहरा था वो। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर। तो वो जो पुराना डर था वो बिल्कुल थोड़ा सा आया था, बहुत बहुत थोड़ा सा डर आया। आई लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? इट फ्लैट एंड आई स्वैम ऑन। तो राइटर बिल्कुल हंस के बोले कि मिस्टर टेरर, आपको क्या लगता है आप मुझे डरा दोगे? और ऐसे ही इन्होंने सोचा राइटर ने, और वो डर चला गया और फिर वो तैर के चले गए। Yet I had residual doubts. At my first opportunity, I hurried west, went up to Teton to Cornett Meadows, up the Cornett Creek Trail to Mead Glacier, and camped in the high meadow by the side of Worm Lake. तो अभी भी उनको थोड़ा डाउट था, तो फिर वो क्या गए, वो कैंपिंग करने गए एक लेक के बगल में। हाई मीडो मतलब एक बहुत ही ऊपर लेवल पे एक कोई ग्रास लैंड होगा उधर ही। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, डाइव्ड into the lake and swam across to the other shore and back just as Doc Corpron used to do. तो बोले कि अगले ही सुबह मैं कपड़े उतारा और मैं गया लेक में तैरने चला गया, ठीक है। और फिर मैं मतलब स्विमिंग करने लगा। फिर वो बोलते हैं कि जैसे डॉग कॉर्पोरन ने किया था, ठीक है, मतलब कोई होंगे वो, उनके बारे में बता रहे हैं। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको। तो एकदम वो बहुत खुश हो गए थे कि हाँ, मैंने अब अपने डर पे काबू कर लिया है। और उन्होंने मतलब एकदम जॉय से एकदम खुश होकर उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया। और वो कई पहाड़ी इलाके में होंगे, इसीलिए पहाड़ी इलाके में आप चिल्लाते हो तो इको, आपकी आवाज़ का इको वापस आता है ना। तो उनका जो आवाज़ था उनके पास वापस आया। क्या बोले थे वो? आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, कि मुझे जो पानी का डर था मैंने उस पर